हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वाड़िका का 3 पाठ, जिसका पाठ का नाम है माँ। माँ ईश्वर के समान होती है, इसलिए इसका लेखक का नाम है ईश्वर पाटलिकर। ठीक है ना, जो कि कहानी है गुजरात में। ठीक है, और उसको रूपांतरण किया है गोपाल दास नागर ने किया है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है वह अपने शब्दों में क्या करें, लिखें। जैसे माँ है, मंगू की माँ, ठीक है ना, जो उससे काफ़ी क्या करती है, प्यार करती है। ठीक है, उसी के बारे में क्या करना है, अपने शब्द में क्या करना है, व्याख्या करना है। यानी कि जो उसके परिवार के लोग हैं, जैसे उसके लड़के हैं, उसकी बहू है, ठीक है, उसकी बेटी है, किस तरह बिहेव कर रही है मंगू के साथ, उसी के बारे में क्या करना है, इसको चर्चा करना है। चलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर इसका। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वहाँ की व्यवस्था के कारण वह अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी और मंगू बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब कर देती थी तथा बिना खाना खिलाए वह जाती भी नहीं थी। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे और वे सोचती थी कि अस्पताल वाले मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे। किन्हीं कारणों से वह अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी, विचार करें। ठीक है, तो मंगू माँ तो चाहती नहीं थी इसको अस्पताल में क्या करें, भर्ती करें, लेकिन उसके लड़के था, बहू था, ये सब चाहता था कि अस्पताल में भर्ती करें। ऐसा क्यों चाहता था, देखिए इसका आंसर। इससे आंसर हो जाएगा, मंगू एक पागल लड़की थी जिसके प्रति उसकी माँ का प्यार बहुत ज़्यादा था, क्योंकि माँ के लिए उसकी संतान चाहे जैसे भी हो, उसका प्यार सबके लिए समान होता है। ममता की मूर्ति माँ स्वयं अपना सुख छोड़कर अपने बच्चों में खोई रहती है। मंगू के अलावे उसके माँ की 3 और संतान थी। मंगू अपने भाइयों के बेटे के साथ साथ रहती है और बच्चे अपने दादा दादी का प्यार पाना चाहते थे, लेकिन वह सारा दिन मंगू की देख रेख में ही लगी रहती थी, जिसे देखकर उसकी बहुएं अपने सास से झगड़ा कर लेती थी और मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए बोलती थी। हो जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर का आंसर क्या होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में क्या करें, लिखें। इसका आंसर देखिए क्या होगा। कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। किसी कारण अचानक वह पागल की तरह व्यवहार करने लगी थी। कुसुम को अस्पताल में भर्ती की बात सुनकर मंगू की माँ सोचती है कि अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न होने देती। कुसुम अस्पताल में भर्ती हो गई और डॉक्टर की देख रेख में वह ठीक भी होने लगी। जब वह ठीक हो गई तो वह अपने घर लौट आई, जिसे देख और समाज के लोगों की बातों को सुनकर मंगू की माँ भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो गई। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। इसका चौथा क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक माँ है। इस कहानी में माँ की ममता का चित्रण किया गया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी की सेवा तन मन
से करती है। घर में बेटी बहुएं पोता पोती उसका संबंध सही होते हुए भी सब उससे खुश न थे क्योंकि माँ का सारा ध्यान अपनी पागल बेटी के ऊपर है। वे समझते हैं कि माँ अपनी पागल बेटी के साथ खुद पागल हो गई है। तब कुसुम अचानक पागल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वह ठीक हो गई। यह देख सभी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना चाहते हैं, परंतु माँ अपनी पागल बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाने से डरती है। वह कहती है कि अस्पताल में इसकी कौन देखभाल करेगा। संतान कैसी भी हो, परंतु माँ की ममता में कभी भी कमी नहीं आती है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक है। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती को जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। इसका आंसर होगा, जिस अस्पताल में मंगू भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं, यानी कि बहुत क्या है, अच्छे हैं। उनका काम ही है मरीजियों का सेवा करना और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। अस्पताल वाले चाहते हैं कि मंगू की मां घर चली जाए और उनकी बेटी को अच्छा से इलाज किया जा सके, परंतु मंगू की मां मन ही मन सोचती है कि पागल का ऐसा स्वजन अभी तक नहीं आया है। एक अधेड़ परिचारिका उसे अपनी बेटी समझाने लगती है और उसका इलाज करती है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्वेश्चन पहला है, जैसे लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। माँ कहानी पाठ के लेखक ईश्वर पेडनेकर जी हैं। इस कहानी में उन्होंने माँ की ममता का जीवनात्मक चरित्रण किया है। जन्म से पागल और गूंगी बेटी को जिस तरह पाल पोस कर रही है वह अकथनीय है। अपनी सारी खुशियों उन्हें अपनी बेटी की खुशी में ही है। इसका हो गया लास्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर लें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन से लिखना भी होगा तो क्वेश्चन से क्या करें, रोक करके लिख दें। जय हिंद।